मियाँ बीवी किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। अचानक बीवी चिल्लाई, सामने दीवार है, गाड़ी रोको। सामने दीवार है, कमीने गाड़ी रोको। इतने में गाड़ी धड़ाम से दीवार से जा टकराई। अगले दिन दोनों अस्पताल में पड़े थे कि बीवी ने पूछा, जब मैं इतनी देर से आवाज़ दे रही थी कि सामने दीवार है तो फिर सुना क्यों नहीं और गाड़ी क्यों नहीं रोकी? शौहर ने गुस्से से जवाब दिया, वे गाड़ी मैं नहीं तुम चला रही थी। जापान ने चोर पकड़ने की एक मशीन तैयार की। जापान में इस मशीन से 5 मिनट में 10 चोर पकड़े गए। अमेरिका में 5 मिनट में 25 चोर पकड़े गए। बर्तानिया में 5 मिनट में 30 चोर पकड़े गए और इंडिया में 2 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई। एक खान साहब रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए थे। एक साहब का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने खान साहब से पूछा कि वो लाइन पर क्यों लेटे हुए हैं। खान बोला, हम खुदकुशी करेगा। उस साहब ने पूछा, ये नाश्तेदान क्यों साथ रखा हुआ है? खान बोला, ख्वाजा गाड़ी लेट आए तो हम भूख से मर ना जाए। बच्चा, दादी जान क्या आप एक्टर हैं? दादी, नहीं बेटा। बच्चा, अच्छा फिर पता नहीं क्यों अम्मी कह रही थी बुढ़िया आ गई है, अब यहाँ रोज़ ड्रामे होंगे। सरदार ने एक बच्चे को अगवा किया और एक नोट लिखा, 50 लाख रुपए कल सुबह तक पुल के नीचे रख दो। फिर ये चिट बच्चे पर चिप्सा करके उसको घर वापस भेज दिया। दूसरे रोज़ सरदार पुल के नीचे गया तो वहाँ 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चिट थी जिस पर लिखा था, पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस ये है कि सरदार ने सरदार को लूटा। कुछ दोस्तों ने मिलकर पार्टी का फैसला किया। हर दोस्त अपने घर से एक एक चीज़ लाएगा। एक दोस्त एक तरबूज ले आया, दूसरा एक जूस का डब्बा ले आया, तीसरा एक बिस्किट का पैकेट ले आया, चौथा 1 किलो मिठाई ले आया, पांचवा शेख था, वो घर से अपने भाई को ही ले आया। एक चाइना की लड़की अस्पताल में बीमार थी। एक आदमी देखने के लिए गया। चाइना की लड़की ने कहा, चिंग चोंग शी चां चोंग, और मर गई। वो समझा कि लड़की ने कोई राज की बात बताई है। उसका मतलब समझने के लिए चीन चला गया। बाद में पता चला इसका मतलब था ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा लो। दूसरे ममालिक वाले, ओहो आगे पुलिस है, अब हम हिफाजत में हैं। और पाकिस्तानी, ओए बिगड़ता, आगे पुलिस है, वापस मोड़ वापस। रियाजी की टीचर, जब मैं तुम्हारे जितना था मेरे रियाजी में 100 मार्क्स आते थे। स्टूडेंट, आते होंगे, कोई अच्छा टीचर पढ़ाता होगा आपको। बाप आहिस्ता गाड़ी चला रहा था और बेटा साथ में बैठा पहलू बदल रहा था। सड़क पर से गुजरते हुए अचानक एक गली से एक साइकिल सवार बच्चा गाड़ी के आगे आ गया। बाप ने जल्दी से ब्रेक लगाई, यूं हादसा होने से बचत हो गई। बाप ने अपने बेटे से कहा, देखा मैं गाड़ी को आहिस्ता चला रहा था इसलिए हादसा होने से बच गए। मेरी जगह अगर तुम गाड़ी चला रहे होते तो यकीनन हादसा हो जाता। बेटे ने कहा, डैड अगर मैं गाड़ी चला रहा होता तो 1 घंटा पहले यहाँ से गुजर चुका होता। अक्सर रिश्ते वाली आंटियाँ इस कदर लड़कों की तारीफ़ करती हैं कि लड़का भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्वालिटीज़ मुझ में हैं और मुझे पता भी नहीं है। एक आदमी की साइकिल गुम हो गई तो वो लोगों को मिठाई खिलाने लगा। लोगों ने उससे खैरियत पूछी कि साइकिल गुम होने पर तुम मिठाई क्यों खिला रहे हो? आदमी बोला, ये तो साइकिल गुम हुई, अगर मैं साइकिल पर होता तो मैं भी गुम हो जाता। इकरा ने फूड पांडा कॉल की, हेलो फूड पांडा,
लड़का, जी मैडम, क्या खिदमत कर सकते हैं? इकरा, कोई बचा हुआ सालन है? एक चाइना की लड़की से एक लड़के ने शादी कर ली। लड़की 1 साल बाद ही मर गई। लड़का बहुत दुखी था। सरदार ने जब देखा तो दिलासा देते हुए बोला, बस यार, दिल छोटा ना कर, चाइना का माल इतना ही चलना था। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी, इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? सरदार, मेरे दादा ने कहा था, मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। सरदार का बच्चा, अब्बू, मुझे बाजा दिलाओ। सरदार, नहीं, तुम सबको तंग करोगे। बेटा, नहीं करूँगा, जब सब सो जाएंगे तो बाजा बजाऊंगा। सरदार, अच्छा, फिर ठीक है। एक सरदार को मोबाइल पर कोई तंग करता था। सरदार ने नई सिम खरीद कर उसे मैसेज किया, मैंने वो नंबर बंद कर दिया है, अब तेरा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। लड़की, ये टीवी कितने का है? दुकानदार बोला, 57,000 का। लड़की, इतना महंगा, ऐसा क्या ख़ास है? दुकानदार, ये लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लड़की, वाह भाई वाह, पैक कर दो फिर तो। बाप, नालायक, तुमने अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात क्यों की? बेटा, मुझे पता है अब्बू, आपको जलन हो रही है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। 3 सरदार बाइक पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने रुकने का इशारा किया। सरदार हंसते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? तुम कहाँ बैठोगे? सरदार, अम्मा, हम बड़ा होकर पायलट बनेगा। माँ, बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बेटे का जहाज़ है? सरदार, थोड़ा सोच कर, हम गुजरते वक्त निशानी के तौर पर घर के ऊपर बम फेंक दिया करेगा। Please subscribe our channel.